विद्यार्थियों, मैं सोनकिया मैडम क्राइस्ट चर्च कॉन्वेंट स्कूल गडरवारा डिजिटल क्लास में आपका स्वागत है। मैं हिंदी टीचर कक्षा 12वीं पाठ 6 शौर्य गाथा समझाने जा रही हूँ, जिसके कवि भूषण जी हैं। मैं इनका आपको कवि परिचय, शिवा शौर्य की व्याख्या, छत्रसाल प्रशस्ति व्याख्या समझाऊंगी। आप ध्यान से समझिए। पाठ 6 शौर्य गाथा, उनकी वीरता का वर्णन, शिवाजी और छत्रसाल की वीरता का वर्णन कवि भूषण ने किया है। कवि परिचय। कवि भूषण का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में तिघवापुर नामक गांव में 1613 ईस्वी माना जाता है। भूषण इनकी उपाधि है, जो चित्रकूट के राजा महाराजा रुद्र ने दी थी। इनकी रचनाएं 3 हैं। इन्होंने सिर्फ शिवाजी और छत्रसाल के विषय में ही अपनी रचनाएं की हैं। शिवा बावनी, छत्रसाल दशक और छत्रसाल दशक इनकी रचनाएं हैं। शिवा भूषण, इसके अलावा इन्होंने रचनाएं नहीं की। ये वीर रस के हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने गए हैं। इनकी कविताओं में ओज के गुण दिखाई देते हैं। ओज के साथ साथ राष्ट्रीयता का स्वर भी इनकी कविताओं में दिखाई देता है। सन 1715 के लगभग के आसपास इनका निधन माना गया है। ये तो मैंने आपको कवि भूषण का कवि परिचय बता दिया। अब मैं आपको शिवा शौर्य बताती हूँ, जो भूषण के द्वारा लिखा गया है। देखिए, शिवा शौर्य। साजी चतुरंग सेन, अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत है। भूषण भनत नाद, बेहत नगारन के, नदी नद मद गैवरन के रलत हैं। ऐल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैल उल सतह उसलत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, धारा पर पारा पारावार यो हलत है। यहाँ पर संदर्भ तो आप सभी समझते हैं और प्रसंग भी आप सभी समझते हैं। मैं इसकी व्याख्या आपको बता रही हूँ। देखिए, साजी चतुरंग से, यहाँ कवि भूषण जी कहते हैं शिवाजी महाराज अपनी 4 प्रकार की सेनाओं को सजा करके, हाथी, घोड़े, रथ और पैदल, ये 4 प्रकार की सेनाएं कहाती हैं। चारों प्रकार की सेनाओं को सजा करके युद्ध जीतने के लिए चल देते हैं। उनके मन में उमंग भरी हुई है, उत्साह भरा हुआ है कि हमें युद्ध जीतना है। भूषण कवि कहते हैं युद्ध की तैयारी हो चुकी है, युद्ध के बाजे अर्थात नगाड़ों की आवाज़ आने लगी है। हाथियों की कनपटी में अंकुश लगने से एक मदरूपी पदार्थ नदियों के समान बहने लगा है। यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आया है। चारों प्रकार की सेनाओं के चलने से गलियों में बहुत भीड़ भाड़ हो गई है, जिससे बहुत अधिक धूल उड़ रही है। हाथियों के चलने से ऐसा प्रतीत होता है मानो कि बड़े बड़े पर्वत धाराशाही हो रहे हैं, टूट टूट करके गिर रहे हैं। चारों प्रकार की सेना के चलने से, धूल के उड़ने से आकाश में चमकता हुआ सूरज एक तारे की भांति टिमटिमाता सा दिखाई दे रहा है। थारा पर पारा पारावतियो हलत है। चारों प्रकार की सेना के चलने से धरती कंपायमान होने लगी है, जिससे समुद्र का जल एक परात में रखे हुए पारे के समान हिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये पहले पद्यांश की व्याख्या थी।
शिवाजी महाराज चारों प्रकार की सेनाओं को लेकर मन में उत्साह धारण करके युद्ध जीतने के लिए चल देते हैं। भूषण कवि कहते हैं कि हाथियों की कनपटी से मदरूपी जल नदियों के समान बहने लगा है। चारों प्रकार की सेनाओं के चलने से इस तरह धूल उड़ने लगी है कि आकाश में चमकता हुआ सूर्य भी एक तारे की भांति दिखाई दे रहा है। चारों प्रकार की सेना के चलने से धरती और समुद्र इस तरह कंपायमान हो रहे हैं जैसे परात में धरा हुआ पारा हिलता हुआ दिखाई देता है। ये पहले पद्यांश की व्याख्या हो गई। अब दूसरे की सुनिए। छूटत कमान वान बंदूक अरु कोकबान, मुश्किल होत मुर जानहु की ओट में। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी महाराज की सेना से बंदूक, कमान, एक कोकवान एक प्रकार का शस्त्र है जो हाथ से चलाया जाता है, और तीर कमान छूटने लगे हैं जिससे शत्रु पक्ष के योद्धा मोर्चों की ओट में होकर के अपनी जान बचा रहे हैं। उसी ताही समय शिवराज हुकुम के हल्ला कियो, दावा बांध देशन पे बीरन ले जोट में। उसी समय शिवाजी महाराज आते हैं और वीरों को उत्साहित करते हैं, जिससे वीर मूँछों पर ताव दे दे करके शत्रु पक्ष पर भारी पड़ने लगते हैं। भूषण भनत तेरी हिम्मत कहाँ लो कहूँ, किम्मती यहाँ लगी है जाटी भटे झोट में। भूषण कवि कहते हैं, हे शिवाजी महाराज, तेरी हिम्मत का, तेरी वीरता का बखान मैं कहाँ लो करूं, अर्थात मैं तेरी वीरता का बखान नहीं कर सकता। तेरे योद्धा ताव दे दे मूछन कंगूरन पे पाँव दे दे, घाव दे दे अरिमुख कूंद परे कोट में। तेरे योद्धा शत्रु पक्ष के वीरों पर दुर्ग के कंगूरों पर पैर रख रख करके बंदरों के समान उनके मुख पर घाव करते हुए कूद रहे हैं। ये आपके दूसरे पद्यांश की व्याख्या हो गई। एक बार और सुन लीजिए। भूषण कवि कहते हैं कि शिवाजी महाराज के वीर की तरफ से शत्रु पक्ष पर तीर, कमान, बंदूक और कोकवान से वार कर रहे हैं। भूषण कवि कहते हैं कि उसी समय शिवाजी महाराज आते हैं और उनको उत्साहित करते हैं, जिससे शत्रु पक्ष के योद्धा मूँछों पर ताव दे दे करके शत्रु पक्ष पर भारी पड़ते हैं। हे भूषण कवि कहते हैं, हे शिवाजी महाराज, तेरी वीरता का बखान मैं कहाँ लो करूं, अर्थात मैं नहीं कर सकता। शत्रु पक्ष के योद्धाओं पर तेरे सैनिक दुर्ग के कंगूरों पर पैर रख रख के दुश्मनों के मुँह पर बंदरों के समान घाव देते हुए कूद रहे हैं। अभी मैंने आपको शिवाजी के शिवा शौर्य का वर्णन आपको बता दिया। अब मैं आपको छत्रसाल के पद्यांशों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। आप ध्यान से सुनिए। छत्रसाल प्रशस्ति। निक्षत मयान ते मयूखे प्रलय भानु कैसे। भूषण कवि कहते हैं कि छत्रसाल महाराज की तलवार म्यान से इस तरह निकलती और चमकती दिखाई देती है जिस प्रकार की प्रलय काल में सूर्य की किरणें जल पर पड़ने से चमकती सी दिखाई देती हैं। वह तलवार अंधकार को चीरती हुई दुश्मन के लागती लपकी कंठ बैरन के नागिन सी रुद्रई रिझावे दे दे मुंडन की माल को। छत्रसाल की तलवार शत्रु पक्ष के वीरों पर उनके गले में नागिन के समान लिपट जाती है और उनके गले को, उनके सिर को धड़ से अलग करके माला के समान भगवान शिव की माला को रिझाती है, मुंडों की माला को रिझाती है। लाल छिति पाल छत्रसाल महाबाहुबली, कहाँ लो बखान करूं तेरी कर वाल को। यहाँ पर भूषण कवि कहते हैं, हे क्षितिपाल, हे धरती के पालनहार छत्रसाल महाराज, मैं तेरी तलवार का बखान कहाँ लो करूं।
प्रतिभट कटक कटीले केते काटी काट। तेरी तलवार शत्रु पक्ष के योद्धाओं को प्रसन्न होकर के, कालिका के समान प्रसन्न होकर के काल को कलेवा देती सी प्रतीत हो रही है। अब आखिरी वाला समझिए। भुज भुज गेस की वे संगनी भुजंगनी सी, खेदी खेदी खाती देह दारुण दलन को। यहाँ पर भूषण कवि कहते हैं, हे छत्रसाल महाराज, तेरी तलवार तेरे हाथों में इस तरह शोभायमान हो रही है जैसे कोई नागिन नाग के साथ शोभा को प्राप्त होती है। एवं तेरी तलवार शत्रु पक्ष के पीछे इस तरह जाती है और उन्हें रखेद रखेद करके उन पर वार करती है। बख्तर पखारन बीज धसी जात मीन। हे महाराज, तेरी तलवार शत्रु पक्ष के हाथियों के झूलों को चीरती हुई उनके शरीर में इस तरह आर पार हो जाती है जैसे नदी या समुद्र के जल को चीरती हुई मछली आर पार हो जाती है। रैया राव चंपती के छत्रसाल महाराज। हे चंपती, रैया राव चंपती के पुत्र छत्रसाल महाराज, मैं तेरी वीरता का बखान कहाँ लो करूँ। तेरी तलवार ने पक्षी पर छीने ऐसे परे पर छीने वीर, तेरी बरछी ने बर छीने हैं खनन के। तेरी तलवार ने शत्रु पक्ष के योद्धाओं को इस तरह अंगहीन करके रणभूमि में लिटा दिया है जिस तरह की कोई पक्षी के पर कट जाने से वह धरती पर पड़ा क्या है, तड़पता रहता है। इसी तरह तेरी तलवार ने शत्रु पक्ष के वीरों को रणभूमि में लिटा दिया है। प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको चारों पद्यांश की व्याख्या समझा दी है। यदि आपको समझ में नहीं आता तो फिर से आप वीडियो में देख सकते हैं। धन्यवाद।